Good morning, student. So, next topic is similarity and difference between distance and displacement. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ इसके बीच में डिफरेंस है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे वन बाय वन। डिस्टेंस के लिए जैसे हमने पढ़ा कि ये तो होती है लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, जो हम पाथ ट्रेवल्ड करते हैं, जितने कदम चलते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो वो हमने डेफिनेशन में देखा था, उसके बारे में पढ़ चुके। तो पहला तो इसमें डेफिनेशन हो जाएगी, एक साइड इसकी डेफिनेशन, इस साइड इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसके लिख देंगे लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, इसकी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये लिख देंगे। दूसरा यूनिट इसकी मीटर है, इसकी मीटर है, ये सिमिलरिटी है। तीसरी इसके अंदर डायमेंशन इसकी एल है, इसकी भी एल है, ये भी सिमिलरिटी है। फोर्थ ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं क्या होती है। स्केलर वो होती है जिसमें वैल्यू हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो। तो इसमें कहने का मतलब इसके पास वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। इसके पास डायरेक्शन होती है हमेशा, इनिशियल टू फाइनल पोजिशन होती है। ये हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो वो ट्रेवल करेगा ही, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल कि एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, तो ये उसकी इनिशियल थी पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की ये डायरेक्शन होगी, इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये। तो अब इसमें हम देख रहे हैं इनिशियल टू फाइनल इस साइड है, और ये हम क्या मानते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये एक्स एक्सिस मानते हैं, ये वाई एक्सिस। तो इस साइड क्या होगा? प्लस एक्स, इस साइड क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। ये डायरेक्शन हम अगर मान लो हमने पॉजिटिव मान रखी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल उसी साइड है, और उस साइड कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव, तो ये होगी पॉजिटिव। और नेगेटिव ये कब हो सकता है? मान लो ये पार्टिकल चला, यहाँ से चला और ये ऐसे पहुँच गया, तो ये इनिशियल थी उसकी और ये थी सपोज फाइनल। अब डायरेक्शन क्या होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट की? इनिशियल टू फाइनल, तो अब ऐसे हो जाएगी। अब ये कौन साइड है? ये नेगेटिव की साइड, तो क्या हो गया? ये नेगेटिव। और जीरो कब होगा? कि जब ये ऐसे यहाँ से ऐसे गया और फिर ये ऐसे गया और फिर ये ऐसे वहीं पहुँच गया, तो इनिशियल भी वहीं पे ही है और फाइनल भी वहीं पे ही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो, क्योंकि डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। तो अब हो जाएगी जीरो। तो इट मीन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। नेक्स्ट इसको डिनोट करते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाई एस। ये इसमें वो रखना है ध्यान, एस से हम करते हैं डिनोट डिस्टेंस को, और इसमें इट इज डिनोटेड बाई एस वेक्टर। यानी वो मैंने बताया था कि वेक्टर को हम कैसे पहचानते हैं। पहले तो सिंबल लिखा हो किसी फिजिकल क्वांटिटी का और उसके ऊपर एरो। अब इस एरो का मतलब ये नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट उस साइड है, ये सिर्फ क्या बताती है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको एस से डिनोट करते हैं, इसको एस वेक्टर से। उसके बाद अगला डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक पार्टिकल, ये पोजीशन है ए पोजीशन और ये पोजीशन है बी पोजीशन, तो वो गया ऐसे, ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया। तो इसमें एक वो ऐसे गया, वो ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, वो ऐसे भी जा सकता था, मतलब, और वो ऐसे भी जा सकता था। तो इसका मतलब डिस्टेंस यानी उसके पाथ है, जो डिस्टेंस होती है पाथ ही होते हैं, पाथ ट्रेवल। तो पाथ कितने? इनफाइनाइट पाथ है, ए से बी पहुंचने के इनफाइनाइट पाथ है, कि वो ऐसे भी जा सकता था सीधा, ऐसे भी जा सकता था, ऐसे भी कैसे भी घूम के ए से बी तक जा सकता था। इसका मतलब ये हो गया डिस्टेंस की, डिस्टेंस जो क्वांटिटी है उसकी काफ़ी वैल्यू हो सकती है, काफ़ी वैल्यू। देखो वैल्यू का मतलब, जैसे ए टू बी गया, उसको चलना पड़ा 5 मीटर, इस रास्ते से गया तो 2 मीटर और फिर 5 और फिर 2, कितना हो गया? 2 5 2, ये हो गया 9। और ऐसे जाता तो मान लो ये चला 10, ऐसे जाता तो 11, तो कितनी वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट की? कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट। ऐसे गया 5 और फिर 5 फिर 5 10 और फिर 5 फिर 5, और इसकी हो जाती है अलग वैल्यू। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की काफ़ी सारी हो सकती है वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस, डिस्टेंस हैज़ मैनी वैल्यूज़,
और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, शॉर्टेस्ट पाथ, ये पाथ मीटर, और इसमें दूसरी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये, इनके बीच में ये डिफरेंस है, और यही एक लाइन आती, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है ओनली वन वैल्यू। ओनली वन वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स। इसमें भी डिस्टेंस है मैनी वैल्यू बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये हो गया एक डिफरेंस। और नेक्स्ट सिमिलरिटी ये है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, जैसे पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ से यहाँ गया ए से बी, तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल। यहाँ लिख लेंगे इन रेक्टिलिनियर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ distance, magnitude of displacement is equal to distance। ये इसके डिफरेंस में नहीं है, ये अलग लिखना है, ये डिफरेंस यहाँ तक हो चुके हैं। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल होगा, एस के इक्वल होगा। ये तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये अगर हम ऐसे लगा देते इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू एस क्या है, डिस्टेंस। देखो कैसे, एक पार्टिकल ए से बी गया, मान लो चला 7 मीटर, तो डिस्टेंस उसकी कितनी हुई, 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो भी 7 मीटर इन, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी तो क्या लिखेंगे, 7 मीटर इन, जैसे ये डायरेक्शन हमने, ये कौन इस डायरेक्शन होती है, 7 मीटर इन इस डायरेक्शन। तो अब जैसे ईस्ट को हटा दे तो ये क्या बन गया, तो मैग्नीट्यूड है वैल्यू, और ये डायरेक्शन, तो यहाँ डायरेक्शन को हटा दे तो क्या बन गया, वैल्यू बच गई, वैल्यू किसके इक्वल, डिस्टेंस। तो वैल्यू रेक्टिलिनियर मोशन मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होता है ये। तो ये इसके बीच में डिफरेंस हो गए। और इसमें देखो और कोई सिमिलरिटी, मतलब ये सिमिलरिटी है, ये भी है इसकी, ये भी सिमिलरिटी होगी, और बाकी इसमें डिफरेंस हो गए। तो ये है सिमिलरिटी और डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।